एपिसोड की शुरुआत में हमें रुकिया दिखाई जाती है, जिसे अब तक समझ आ चुका था कि नाइन उसका बॉस काइन तो नहीं हो सकता है। ये बंदा कोई बहरूपिया है जो काइन शिबा का वेश बनाकर उसे मेंटली टॉर्चर करना चाहता है। तो रुकिया डायरेक्टली अपनी शिकाई लॉन्च करके हमले करने लगती है, मगर नाइन बहुत चालू है जो रुकिया के अटैक्स को डॉज करते हुए उसे टॉन्ट करने लगता है कि रुकिया तुम बहुत बड़ी गद्दार हो जो अपना राज छुपाने के लिए मुझे दोबारा से मारना चाहती हो। मगर रुकिया उसकी बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देती है क्योंकि वो तो कैसे भी करके इस मॉन्स्टर का सफाया करना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ हमें रेंजी दिखाया जाता है जिसे भागते वक्त रुकिया का स्पिरिट प्रेशर महसूस होने लगता है, जिसे सेंस करके रेंजी काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि उसे समझ आ चुका है कि रुकिया को किसी स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर का सामना करना पड़ रहा है। जो बात जानकर उसे रुकिया की फिक्र होने लगती है। ऑब्वियसली रेंजी छुटकी को पसंद किया करता है तो वो छुटकी को खतरे में देखना नहीं चाहता है, मगर जो भी हो उसे आगे बढ़ना होगा क्योंकि वो लोग सबसे पहले ओरिहिमे की जान बचाना चाहते हैं। वहीं रुकिया और नाइन के बीच फाइट चलते हुए काफी समय हो चुका था, मगर अपनी जी जान लगाने के बावजूद रुकिया उसे हरा नहीं पाती है, जिस पर नाइन उसे टॉन्ट करने लगता है कि मैं तुम्हारे सभी अटैक पैटर्न्स को जानता हूँ, जिस वजह से तुम मुझे कभी भी हरा नहीं पाओगी। जो बात सुनकर रुकिया काफी ज्यादा अपसेट थी क्योंकि उसे भी एहसास हो चुका था कि इस मॉन्स्टर को हराना काफी मुश्किल है। तो वो अपनी शिकाई टेक्निक्स का यूज करके नाइन के लिए ट्रैप्स बिछाने लगती है, मगर नाइन बहुत ज्यादा चालू था जो बड़ी आसानी से खुद को इन ट्रैप से बचा लेता है, ये कहते हुए कि रुकिया तुम बहुत बड़ी बेवकूफ हो जो मेरे ही सिखाए हुए मूव्स का यूज करके मुझे हराना चाहती हो। जो बात सुनकर रुकिया काफी ज्यादा अपसेट थी क्योंकि उसे एहसास हो चुका है कि ये मॉन्स्टर पहले से ही उसकी सभी टेक्निक्स को जानता है, यानी उसे हराना लगभग नामुमकिन है। साथ ही अब रुकिया काफी ज्यादा थक चुकी थी, मगर तभी उसे उरी और सादो का स्पिरिट प्रेशर महसूस होने लगता है, जिसे सेंस करके रुकिया काफी ज्यादा टेंशन में क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि उरी और सादो की अच्छी तरह से धुलाई लगाई जा रही है जो प्रोबेबली जल्द ही हार जाएंगे। तो रुकिया का डिस्ट्रैक्शन देखकर नाइन उसे टॉन्ट करने लगता है कि तुम्हारे दोस्तों को इस वक्त प्रीवियस जनरेशन एस्पाडास का सामना करना पड़ रहा है जो लोग जल्द ही तुम्हारे दोस्तों को मार डालेंगे। तो ये सब जानकर रुकिया की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि जो भी हो एस्पाडास का सामना करना काफी ज्यादा मुश्किल है, यानी अब रुकिया और उसके दोस्त पिंच में पड़ चुके थे, मगर रुकिया इतनी आसानी से हार मानना नहीं चाहती थी तो वो फुल फोर्स के साथ अटैक्स करने लगती है। मगर नाइन काफी ज्यादा पावरफुल था जो उसके अटैक्स को हैंडल करते हुए अपनी जानपैक्टो को रिलीज कर देता है। सरप्राइजिंगली वो अपनी रियल फॉर्म में आने के बजाय शिनिगामिस की तरह शिकाई को लॉन्च कर देता है, जो सब देखकर रुकिया काफी ज्यादा हैरान थी क्योंकि उसकी नजर में अरांकास तो जानपैक्टो रिलीज के बाद अपनी रियल फॉर्म को धारण किया करते थे, मगर ये बंदा एक अरंकार होने के बावजूद शिकाई को लॉन्च कर सकता है। साथ ही रुकिया को समझ नहीं आ रहा था कि ये मॉन्स्टर आखिर काइन शिबा की शिकाई लॉन्च कैसे कर सकता है। होना हो इस मॉन्स्टर का काइन शिबा से कोई कनेक्शन है, मगर नाइन उसे सोचने समझने का मौका भी नहीं देता है क्योंकि वो तो जल्द से जल्द इस छुटकी को खत्म करना चाहता है जिससे इन लोगों के बीच तगड़ी फाइट चालू हो चुकी थी। मगर नाइन की शिकाई बहुत पावरफुल थी। साथ ही फैमिलियर टेक्निक और ब्लेड डांस को देखकर रुकिया डिस्ट्रैक्ट होने लगती है क्योंकि ये सभी टेक्निक्स तो उसके बॉस काइन शिबा को बिलोंग किया करती थी। तो अब रुकिया दोबारा से कंफ्यूजन में पड़ चुकी थी और इसी मौके का फायदा नाइन उठाना चाहता है। ऑब्वियसली वो शुरुआत से रुकिया को कंफ्यूज करके उसे कमजोर करना चाहता था, जिसके बाद रुकिया को पुराने फ्लैशबैक आने लगते जिन्हें देखकर रुकिया फुली श्योर थी कि यह आदमी काइन शिबा तो नहीं हो सकता है, मगर उसका दिल इस बात की उम्मीद अभी भी लगाए बैठा था कि प्रोबेबली ये अरांकर उसका बॉस काइन शिबा हो सकता है। तो वो सबकॉन्शियसली अरांकर को मारना नहीं चाहती थी, मगर वो संभल पाती उससे पहले नाइन उस पर हमला कर देता है जिससे रुकिया की तलवार उसके हाथों से छूटकर गिर चुकी थी। तो ये सब देखकर रुकिया टेंशन में पड़ जाती है क्योंकि अब उसका मरना तय हो चुका था, मगर वो मरने से पहले इस मॉन्स्टर का सच जानना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ हमें इचिको दिखाया जाता है जैसे अब तक अपने दोस्तों का स्पिरिट प्रेशर
महसूस हो चुका था, तो अब उसे अच्छे से अंदाजा है कि उसके दोस्त खतरे में पड़ चुके होंगे, मगर टेंशन के चक्कर में वो छोटे पैकेट को जोरदार तरीके से दबा देता है, जिससे अब छोटा पैकेट इंजर्ड हो चुका था। तो ये सब देखकर इचिगो काफी ज्यादा डर जाता है, इस बात से बेखबर कि ये सब छोटे पैकेट की साजिश थी जो उसे बेवकूफ बनाकर अपना काम निकलवाना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ रुकिया पिंच में पड़ चुकी थी, क्योंकि अब नाइन उसे जान से मारना चाहता है, मगर वो हमला कर पाता उससे पहले रुकिया हादो आर्ट्स का यूज करने लगती है, जिससे नाइन के पीछे बड़ा सा छेद हो चुका था, जिस छेद के थ्रू रोशनी अंदर आने लगती है। सरप्राइजिंगली रोशनी को देखते ही नाइन यहाँ से भाग जाता है, जो सब देखकर रुकिया काफी ज्यादा हैरान थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर नाइन उसे मारने के बजाय अंधेरे में छुपना क्यों चाहता है। जल्दी रुकिया अपना छोटा सा दिमाग दौड़ाने लगती है, जिससे उसे नाइन से की गई सभी बातें याद आने लगती है कि कैसे नाइन ने धूप में उस पर हमला नहीं किया था, बल्कि वो तो रुकिया को बहला फुसलाकर इस कमरे में लाना चाहता था। जल्दी रुकिया को समझ आ जाता है कि सनलाइट इस मॉन्स्टर की कमजोरी है, तो अब रुकिया इसी कमजोरी का फायदा उठाकर मॉन्स्टर की असलियत जानना चाहती है, जिसके बाद वो नाइन पर एडवांस किडो आर्ट का यूज करने लगती है, जिससे नाइन रुकिया के जाल में फंस चुका था। तो रुकिया इस मौके का फायदा उठाकर नाइन के पीछे की दीवार उड़ा देती है, जिससे नाइन के ऊपर सनलाइट पड़ने लगती है। सरप्राइजिंगली रुकिया का अंदाजा बिल्कुल सही था कि सनलाइट इस मॉन्स्टर की कमजोरी है, क्योंकि सनलाइट के पड़ते ही मॉन्स्टर का फेस जलने लगता है, जो सब देखकर रुकिया काफी ज्यादा हैरान थी, क्योंकि मॉन्स्टर का फेस जलने के बाद एक कंटेनर सामने आने लगता है, जिसके अंदर 2 स्कल मौजूद थे। ऑब्वियसली ये नाइन की असलियत थी, जिसे वो शुरुआत से ही रुकिया से छुपाना चाहता था, मगर अब रुकिया को समझ नहीं आ रहा था कि मॉन्स्टर काइन शिबा का वेश धारण करके उसकी शिकायत को यूज कैसे कर सकता है। तो नाइन खुद को आजाद कराकर रुकिया को समझाने की कोशिश करने लगता है कि मैं एस्पाडास की रैंक में इकलौता गिलियन क्लास हॉलो हूँ, जिसे वास्टेलोर लेवल मॉन्स्टर्स के बीच जगह दी गई थी। जो बात सुनकर रुकिया की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि मॉन्स्टर प्रोबेबली स्पेशल है, जिस वजह से उसे एक गिलियन होने के बावजूद एस्पाडास के बीच जगह दी गई है। तो नाइन कंटिन्यू करने लगता है कि जिस हॉलो ने तुम्हारे बॉस को पजेस किया था वो मरने से पहले हॉलो वर्ल्ड लौट आया था, मगर इस बात को कोई भी नहीं जानता है कि उस वक्त वहां पर एक गिलियन क्लास हॉलो मौजूद था, जिसने मौके का फायदा उठाते ही उस हॉलो का डिनर बना लिया था। सरप्राइजिंगली मैं वही गिलियन हूँ जिसने उस हॉलो के साथ साथ काइन शिबा की स्पिरिट को भी डिवावर कर लिया था, और इसी वजह से मैं काइन शिबा की सभी पावर्स का यूज कर सकता हूँ, क्योंकि काइन शिबा अब मेरी बॉडी का पार्ट है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। सो गाइस, वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।